अपनी वेबसाइट का सेकेंड लास्ट सेक्शन आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि कहलाता है रिजर्वेशन। इसके लिए सबसे पहले कंपोनेंट में एक नई फाइल बनाऊंगी और इसको रिजर्वेशन डॉट टीएसएक्स का नाम दूंगी। मैंने स्टार्टिंग में ये फाइल बनवाई थी तो इसलिए अभी इस फाइल को क्रिएट आउट करवा रही हूँ। क्रिएट आउट करने के बाद जो है वो सिंपल हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज क्या करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपल आरएफसी करके अपने रिजर्वेशन को इंपोर्ट कर लेती हूँ। रिजर्वेशन को इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना होगा, पेज डॉट टीएसएक्स में जाना है। यहाँ पे कार्ड के नीचे मुझे ऑप्शन चाहिए रिजर्वेशन का, ताकि मेरे पास ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये यहाँ पे नजर आने लग जाए। तो अब आपने यहाँ पे रिजर्वेशन का जो आपका सेक्शन है उसको कॉल्ड आउट कर लेना है। कॉल्ड आउट करने के बाद ये यहाँ पे डायरेक्टली इम्पोर्ट भी हो गया। तो देखिए मेरी वेबसाइट रिफ्रेश भी हो गई एंड रिजर्वेशन का सेक्शन अप्रोक्सीमेटली लास्ट में डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम क्या करते हैं, अपने रिजर्वेशन के सेक्शन की कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन को उठाना है और उठा के यहाँ रख देना है। रिटर्न के अंदर मुझे एक यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर लेना है। जो मेरा सेक्शन होगा उसको क्रिएट आउट करना है। इसको हम इस तरीके से सेक्शन बना लेंगे एंड इस सेक्शन को हम क्या करेंगे, सेक्शन को हमने जो नीचे डेव बनाया है इसके बाद यहाँ पे क्लोज आउट कर देंगे ताकि ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे बेसिकली एक कांस्टेंट रिजर्वेशन जो सेक्शन है वो बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कांस्टेंट लिखूंगी, साथ में मैं रिजर्वेशन लिखूंगी। रिजर्वेशन सेक्शन कह देते हैं इसको, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे। और एक एम्प्टी एरो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और इस एम्प्टी एरो फंक्शन में हम करेंगे कोड। अभी जो एम्प्टी एरो फंक्शन में कोड करेंगे भाई, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे कि हम जो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न की वैल्यूज आती हैं, बेसिकली उन रिटर्न की वैल्यूज को हम यहाँ पे कंसीडर आउट कराएंगे। तो यानी कि ये जो मेरा यहाँ पर है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पुट कर देंगे एंड सेक्शन के बाद जो है वो रिजर्वेशन का एक ब्रैकेट भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिजर्वेशन सेक्शन, इसको हमने ये नाम प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट सिनेरियो कंप्लीट आउट हो जाएगा। अब क्या करूंगी, अभी जो सेक्शन क्रिएट करा है सेक्शन के अंदर थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस प्रोवाइड करेंगे। इसको एक हम बैकग्राउंड देंगे जो कि ग्रेडियंट कलर का होगा और ग्रेडियंट टू आर दे लेते हैं। ग्रेडियंट टू आर देने में हम क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे फ्रॉम देते हैं, आपको पता है ब्लैक, हम यहाँ पे ब्लैक कलर चूज करते हैं। ब्लैक कलर चूज करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू स्लेट कलर यूज कर रही हूँ मैं, स्लेट 700, ताकि मेरे पास वर्क करे। एक्चुअली ये 900 मैंने चूज किया हुआ था, तो स्लेट 900 में इसको चूज कर लूंगी जो बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। एंड पीवाई हम कितना प्रोवाइड कर देंगे, पीवाई प्रोवाइड आउट कर दूंगी मैं सेक्शन में 10। देन मैं रिजर्वेशन वाले डिव के अंदर आऊंगी and इसके अंदर भी मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करूंगी। इसको मैं एज अ कंटेनर बनाऊंगी, चारों तरफ से मैक्सिमम ऑटो रखवा दूंगी। इसके साथ साथ मुझे जितना भी टेक्स्ट होगा उसको क्या करना होगा, उसको मुझे सेंटर करना होगा। काफी आसान सा, काफी छोटा सा जो है ये वाला सेक्शन है मेरे पास। तो इसको हम क्रिएट आउट करेंगे। मुझे इस वर्ड रिजर्वेशन की अब नीड नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया। सिंपल क्या किया, मैंने एक H2 क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा जो कि कहलाएगा मी का रिजर्वेशन, ठीक है। हम कैलेंडर रिजर्वेशन करेंगे तो इसलिए मैंने मेक का रिजर्वेशन लिख दिया। H2 में जाऊंगी, H2 में जाके टेलवेंट सीएसएस प्रोवाइड आउट करूंगी। यहाँ पे इसका टेक्स्ट दे लेते हैं हम 3x, फाउंट इसका दे लेते हैं बोल्ड। इसके साथ साथ एमबी मुझे इसकी देनी चाहिए 6, क्योंकि मुझे नीचे से बॉटम का मार्जिन देना है। टेक्स्ट मैंने सब जगह वाइट दिया है तो मैंने वाइट टेक्स्ट दिया है ताकि ये मेरे पास डिस्प्ले होने लग जाए। एक बार स्क्रॉल करके देखते हैं वर्किंग कर रहा है परफेक्टली, मेरे पास वर्किंग कर रहा है। इसके बाद क्या चीज बनानी होगी, इसके बाद बनाएंगे हम फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या होता है, फॉर्म के अंदर आप जो है वो सारा का सारा अपना कोड पुट आउट करते हैं। अच्छा ये फॉर्म जो है ना वो एम्प्टी फॉर्म जाएगा और कुछ इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्म डिस्प्ले आउट होगा। अब इस फॉर्म में क्या चीज होगी, इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्लास नेम देंगे ताकि हमारा फॉर्म क्रिएट आउट हो। हम इसकी मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड आउट करते हैं चारों तरफ से और साथ में इसको एक जैसा मार्जिन पैडिंग जो होता है हमारे पास वो प्रोवाइड आउट कर
कर देते हैं। इसके बाद जब फॉर्म है तो फॉर्म में क्या होता है आपको पता है, इनपुट फील्ड्स होती हैं। तो इनपुट फील्ड्स बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कंटेनर बनाते हैं। इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूंगी, इस कंटेनर के अंदर मुझे अपना इनपुट फील्ड क्रिएट करना है। इनपुट फील्ड को क्रिएट आउट करने से पहले क्या करते हैं, कंटेनर को भी थोड़ा सा टेलबॉन्ड सीएसएस दे लेते हैं। तो डिव में आते हैं, क्लास नेम में जाते हैं, क्लास नेम में जाने के बाद बॉटम से मार्जिन इसको 4 दे देते हैं और जो भी कोई टेक्स्ट होगा उसका कलर दे देते हैं सिंपल वाइट। ये सारी चीजें हम अभी तक अलाइन करके आ रहे हैं। इनपुट के साथ आपको पता है हमेशा टेक्स्ट होता है, तो इनपुट के साथ आप टेक्स्ट को यूटिलाइज कर लें। जहां इनपुट होगा वहां पे प्लेस होल्डर आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो प्लेस होल्डर के अंदर हम दे देते हैं योर नेम, यानी कि जो भी कोई रिजर्वेशन कर रहा है अप्रोक्सीमेटली उसका नाम तो मुझे रिक्वायर्ड होगा ना, तो हम योर नेम कर देते हैं ताकि उसका नाम सबसे पहले हमारे पास आ जाए। क्लास नेम देते हैं, यहाँ पे इसको वेट जो है वो हम फुल प्रोवाइड आउट करते हैं। पैडिंग हम इसकी 3 रखते हैं। यहाँ पे नीचे सेक्शन ना बनना भी शुरू हो गया, आपको नजर भी आ रहा होगा। साथ में हम इसका एक अदर बॉर्डर लगा देते हैं और जो बॉर्डर होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे एक ग्रे कलर देते हैं, ग्रे 300 करके। और साथ में क्या करते हैं, साथ में हम जो है वो इसको राउंडेड कर देते हैं और राउंडेड के साथ जो है हम इसको एमडी कलर में कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नाम की फील्ड है उसको हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे। रिक्वायर्ड करने से क्या होगा, रिक्वायर करने से ये होगा कि लाजमी जो भी कोई बंदा रिजर्वेशन कराएगा उसको अपना नाम लाजमी मुझे प्रोवाइड आउट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा एक जो डिव होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से मुझे नाम चाहिए, इस तरीके से मुझे जो है वो ईमेल चाहिए और ईमेल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, डेट एंड टाइम। ये 4 चीजें हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम सिंपल एक काम करेंगे उसके लिए, और क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे और फिर इस डिप को बना के क्या करेंगे, इस डिप को बनाकर इसके अंदर हम अपनी चीजें दोबारा से कंपाइल्ड आउट करेंगे। तो दोबारा से एक बार आपको बता देते हैं, सबसे पहले क्लास नेम दें, क्लास नेम के अंदर बॉटम से मार्जिन सिंपल 4 दे दें। 4 देने के बाद आप यहाँ पे इनपुट की कैटेगरी को कंसीडर कर लें। अब हमने क्या देना है, अब हमने यहाँ पे अपना टाइप जो देना होगा वो मुझे ईमेल देना होगा। क्यों, क्योंकि मुझे ईमेल चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास प्लेस होल्डर आएगा, सेम जो ऊपर लिखा है हम वही नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे योर ईमेल आ जाएगा। इसके बाद डेट एंड टाइम के लिए भी सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंड बाकी का जितना क्लास और रिक्वायर्ड डेटा हमने दिया हुआ है ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड प्लेस होल्डर के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने जब इसको पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आपका ये डिव जो है वो क्या होगा, वो कंप्लीट आउट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए डॉक्यूमेंट को प्रिटियर से फॉर्मेट कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। एंड प्रिटियर से फॉर्मेट करने के बाद क्या करना होगा, अब आपने इसी तरीके के सेक्शंस का कंसीडर करने हैं। 2 सेक्शंस हो गए, 2 सेक्शंस और बनाएंगे। उसके लिए सिंपल यहाँ से एक डिव को कॉपी करें। नेम हो गया, ईमेल हो गया। ईमेल के बाद अगली चीज क्या होती है हमारे पास, अगली चीज मेरे पास होती है डेट। तो यहाँ पे हम जो है वो अगर आपने अब प्लेस होल्डर के अंदर योर डेट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम कैटेगरी वाइज चलेंगे ना, तो हम इसमें से डेट हटा देते हैं। देखिए जैसे मैंने डेट हटाया तो यहाँ पे इस तरीके का कैलेंडर आना शुरू हो गया। तो आपने भी इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, आपने इसी तरीके से कैलेंडर बना लेना है। तो कैलेंडर बन गया, आप कैलेंडर डेट के लिए आ गया। सेम को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसके अंदर डेटा टाइप का दे लेंगे, इसके अंदर डेटा टाइप दे लेंगे टाइम। तो जब हम इसके लिए डेटा टाइप टाइम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये देखें टाइम की जो है क्या कहते हैं अलॉटमेंट भी आ गई। आपने कितना टाइम सेलेक्ट करना है, कब कौन सा जो है वो आवर सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें एएम पीएम की आपकी डिस्प्ले होना रिजर्वेशन सेक्शन में शुरू हो गई। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे मुझे फायदा ये होगा सिर्फ मैंने 2 चीजें लिखी हैं, 2 चीजें कॉपी कर ली। डेट एंड टाइम के अंदर आपके प्लेस होल्डर नहीं आएगा, बाकी पहले वाले दोनों ऑप्शंस पे हम प्लेस होल्डर को लाजमी पुट आउट करेंगे। अब दोनों सेक्शंस हो गए, दोनों सेक्शंस के बाद जो है वो एक सिंपल सा जो है वो टेबल रिजर्वेशन का एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और डिव क्रिएट किया। इस डिव के अंदर हम एक बटन बना लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो बटन का टारगेट जो है वो कंप्लीट आउट हो जाए। बटन का टारगेट कंप्लीट आउट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो बटन का टैग ओपन किया है इसको हमने क्लोज भी करना होगा। तो हम बटन का टैग जो है वो यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं ताकि हमारा बटन का जो ऑप्शन है वो कंपाइल्ड आउट हो जाए। नीचे जाके देखते हैं बटन आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल बटन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारा कंसीडर आउट होगा। लेकिन कंसीडर आउट होने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिजर्व टेबल ताकि हमारे पास ये क्रिएट आउट हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिप दे लेते हैं, इसमें भी बॉटम से मार्जिन 4 दे देते हैं ताकि ऊपर वाली चीज के साथ जो है ये मेरा क्या हो,
उसके साथ मिल नहीं जाए और बटन के अंदर थोड़ी-सी टेलमेंट सीएसएस देते हैं। क्लास नेम में जाते हैं, क्लास नेम में इसका एक बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड हम ब्लू कलर का दे देते हैं। आप ब्लू कलर में कुछ भी दे सकते हैं, इसमें जो टेक्स्ट लिखा होगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर से। साथ में हम इसका पी-वाई प्रोवाइड करते हैं 2, पी-एक्स आपको पता है कि पी-वाई का डबल होता है तो अप्रॉक्सिमेटली 4 प्रोवाइड कर देंगे, इसको राउंडेड कर देंगे, छोटा बटन बनाते हैं, ठीक है? तो राउंडेड एमडी कर देते हैं, साथ में इसको डी जो है वो हावर दे देते हैं। अब हम इसका एक बैकग्राउंड देते हैं ब्लू कलर का, अगर आप कैन कलर का देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए 700 प्रोवाइड कर देते हैं। देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वर्किंग कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली जी हाँ, रिजर्व टेबल मेरे पास वर्किंग कर कर आ रहा है। तो मेरा ये जो सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको ये सेक्शन दिखाना चाहती हूँ कुछ इस तरीके से कि देखें हमने इस सेक्शन को क्रिएट आउट कर लिया। ये हमारे पास टाइम आ रहा है, ये डेट आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है ऑटो फिल के लिए। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास कहाँ है ये टेक्स्ट लिखा हुआ मेक अ रिजर्वेशन, अभी इसका फाउंड जो है वो है थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है? हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं ताकि नजर आए, ठीक है? तो देखें फाउंड जो हो गया वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। तो अब ये जो है वो यहाँ पे काफी बेटर लग रहा है। तो आप इस तरीके से सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, आपका बटन भी आ गया और आप टेबल को भी यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा चलें, कुछ कुछ जो है वो हम यहाँ पे डेट वगैरह फिलअप करके देखते हैं, थोड़ा सा टाइम वगैरह भी फिलअप करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से वर्किंग कर रहा है तो कर रहा है ना, आपने इसको रिजर्व कर लेना है। तो सारी चीजें यहाँ पे सेलेक्टिवली सिलेक्ट हो रही हैं। ऑब्वियसली मैंने एपीआईज कनेक्ट नहीं किए हैं, बाकी चीजों को कनेक्ट आउट नहीं किया है, तो वो अभी डेट एंड टाइम को उस तरीके से रिजर्व करके नहीं लेकर आएगा। लेकिन ये चीज है कि मैं सेलेक्ट करने जा रही हूँ दोनों चीजें, तो मेरे पास सेलेक्ट हो रही है। तो वेबसाइट ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है। आखिरी सेक्शन है फूटर से रिलेटेड, मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी वॉच आउट कीजिए।